मुस्लिम समाज के लोग, इसी बहुजन समाज के लोग निकलते हैं, अपने साथ कहने लाते हैं और यहाँ पे बैठी सुबह से बैठी पब्लिक को, इन बहुजनों को इस भरी धूप में पानी पिलाने का काम करते हैं। ये वो नेक काम है जो हर व्यक्ति को करना चाहिए। नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह, नीला सलाम न्यूज़ से। इंसानियत में कभी जात और धर्म जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जात और धर्म से आगे बढ़ के इंसानियत को चुनते हैं। बार बार इस देश का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो बहुजन समाज में बार बार आपस में मतभेद कराने की कोशिश करता रहा। लगातार सुबह से शाम तक जब आप टीवी चैनल्स खोलकर देखेंगे तो दो धर्मों को आपस में लड़ाने की कोशिश करता है। कुछ तथाकथित राष्ट्रभक्त लोग वहां जाएंगे और एक धर्म पे बार बार टारगेट करेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो है वो गलत लोग। लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा, उसके बाद आप फैसला कीजिए कौन सही है और कौन गलत है। क्या वो तथाकथित जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो अपने एसी के कमरों में बैठकर राजनीति चमकाते हैं, वो लोग सही हैं, या वो लोग हैं जो भरी धूप में इंसानियत को जिंदा करने के लिए, इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के बीच में रहते हैं? जी हाँ, आज हम हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में। 2 अप्रैल देश के इतिहास का वो दिन जिस दिन इस देश में बहुजनों ने पूरे देश को बंद किया था। उसी दिन 11 शहीद बच्चे शहीद हुए थे इसी बहुजन समाज के। आज उनकी स्मृति पे 2 अप्रैल को रामलीला मैदान पे एक कार्यक्रम हो रहा है। आप देखेंगे पूरा ग्राउंड खुला है और उस पे छत का कोई इंतजाम नहीं है, भरी धूप है। कोई भी संगठन यहाँ पर, कोई भी इस बात से चिंतित नहीं था कि ये जो लोग बैठे हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था कैसे की जाए या क्या किया जाए। तब यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग, इसी बहुजन समाज के लोग निकलते हैं, अपने साथ कहने लाते हैं और यहाँ पे बैठी सुबह से बैठी पब्लिक को, इन बहुजनों को इस भरी धूप में पानी पिलाने का काम करते हैं। ये वो नेक काम है जो हर व्यक्ति को करना चाहिए। इस भरी धूप में इंसान को पानी पिलाने का जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो टीम हमारे साथ है। वो मुस्लिम पक्ष, वो हमारे भाई, हमारे जो जानकार हैं वो हमारे साथ हैं, वो लोग हमारे साथ हैं। और ये बार बार एहसास कराना चाहते हैं कि ये जो बहुजन समाज है वो जाति और धर्मों में नहीं बटेगा, वो एक है। सबसे पहले आप सबका नीला सलाम न्यूज़ पे स्वागत है। ये जो आप कर रहे हैं पुण्य का काम है, इसके लिए आपको सबसे पहले धन्यवाद देता हूं मैं और अपने चैनल की जो टीम है उसकी तरफ से। सबसे पहले आपसे सवाल है मेरा, ये जो आपके अंदर बात आई कि यहाँ पे लोग जो धूप में बैठे हैं उन्हें पानी पिलाया जाए, ये आपने क्या बात सोच की? ये हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनका ये काम है हमेशा से, और आखिरी वक्त तक यही काम रहा है। उन्हीं की शिक्षा हमारे अंदर ये पैदा होती है कि हम भाइयों का यानी परेशानी में साथ दें और उनके भले के लिए सोचें और उसे एक ईश्वर से मिलाएं जिससे कि हमारी सबकी मुक्ति हो जाए। आप लगातार सुबह से ही यहाँ पर पानी लोगों में पहुँचवा रहे हैं और लगातार अभी भी कंटिन्यू आपका काम चल रहा है, तो इसके लिए आपको कोई परेशानी तो यहाँ पे नहीं हुई? नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं, ये सब हमारे भाई हैं। जैसे अभी बुजुर्ग ने हमारे कहा कि मोहम्मद साहब जो ईश्वर के अंतिम दूत थे, ये उनका संदेश था, पूरी इंसानियत के वो उपकारक थे और उनका संदेश था कि भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। तो उसी के हम उनके पथ प्रदर्शन पर चलते हुए ये सेवा का काम कर रहे हैं और बिल्कुल जो है निस्वार्थ होकर सेवा का काम कर रहे हैं। और लोग कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, ज़बानी जुमले कहते हैं कि भाई वसुधैव कुटुंबकम के बात करते हैं। असल में अल्लाह ने जो अंतिम ईश्वर वाणी है कुरान में ख़ुद कहा है, या अय्युहल इंसान, ए इंसानों, पूरी मानव जाति से अल्लाह कह रहा है, ये सबको एड्रेस करके कह रहा है, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ए इंसानों मैंने तुम्हें एक मर्द एक औरत से तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारा बाप भी सगा है, माँ भी सगी है। तो इसका मतलब हम सब आपस में भाई भाई हैं, एक ही माँ बाप की संतान है दुनिया में जितने भी इंसान हैं। ये है असली वसुधैव कुटुंबकम। तो हम उसी अपने कुटुंब को, अपने भाइयों को पानी पिला रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इंतज़ाम नहीं
था पानी का। और ये मानव सेवा है, ये किसी इंटरव्यू के लिए, किसी सुर्खियों में आने के लिए नहीं, ये निस्वार्थ सेवा है लोगों की। नहीं, सबसे अच्छा काम है। अच्छा, आप जो लोग अभी यहाँ पे सुबह से लगे, आप किसी संगठन के बैनर तले कर रहे हैं या आपने पर्सनली? नहीं, असल में क्या है, हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब का कथन है कि अद्दीन व नसीहा, यानी धर्म नाम है खैरख्वाही और भलाई का। मैं आपको जानता हूँ, अगर मैं आपसे प्रेम, भलाई और मानवता का प्रेम नहीं कर सकता तो ईश्वर से प्रेम, वो अल्लाह से प्रेम का जो करना है वो सिर्फ धोखा और कुछ भी नहीं। तो असल है मानवता के लिए हम जो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शिक्षाएँ दी हैं उसका हम अनुसरण करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपसे विनम्र निवेदन करूँगा कि हो सके तो अपना कैमरा थोड़ा सा इन शिक्षाओं पर फॉलो करें। ये हमारे पैगंबर साहब की शिक्षाएं हैं कि पानी व्यर्थ ना बहाओ, चाहे तुम बहती नदी या झरने के किनारे ही बैठे हो। जिसे दान दो उस पर एहसान उपकार मत जताओ, उसे मानसिक दुख मत पहुंचाओ। सबसे बुरा भोज यानी बुरी दावत वह है जिसमें धनवानों को बुलाया जाए और निर्धनों को छोड़ दिया जाए। हर मजलूम व्यक्ति की मदद करो, चाहे वह किसी भी धर्म से संबंध रखता हो। दूसरों के प्रति अपना व्यवहार वैसा ही रखो जैसा व्यवहार तुम अपने प्रति चाहते हो। इन्हीं शिक्षाओं का हम अनुसरण करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि असल जो धर्म है वो तो मानव समाज, मानव की सेवा ही है। यहाँ पे हमारे साथ और भी साथी हैं जिनसे हम पक्ष जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे जो भाई हैं, जो हमारे बुजुर्गवान हैं, वो एक नेक और पवित्र काम कर रहे हैं। क्योंकि प्यासे को पानी पिलाना एक बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ, पुण्य का काम है और ये काम ये लोग बखूबी निभा रहे हैं। और फिर भी बड़ा दुख होता है जब लोग इनकी राष्ट्रभक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। सिर्फ अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो लोग बार बार हमारे अपने ही भाइयों में फूट डालने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं, और ये कड़वी सच्चाई है कि बहुत से भाई ऐसे भी हैं जो बहकावे में भी आ जाते। उन्हें पूछना चाहिए अपने आकाओं से, जब ये लोग भरी धूप में अपने अधिकारों के लिए यहाँ सड़कों पे उतरे हुए हैं या मैदान में प्रदर्शन करें, वो राष्ट्रवादी तथाकथित लोग कहाँ हैं जो अपने आप को इनका मसीहा बताते हैं? लेकिन वो नहीं दिखाई देंगे आपको। वहाँ आपको अल्लाह के कहो, वाहिगुरु के कहो या बुद्ध के कहो, ये नेक इंसान आपको मिलेंगे जो इंसानियत को जिंदा रखने के लिए हमेशा सड़कों पे उतरते हैं। साथ में यहाँ पे मैं उन बहुजन साथियों से भी पूछूंगा कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर। आज सबसे पहले आपका चैनल पे स्वागत है। जिस प्रकार से यहाँ पर लगातार मुस्लिम समाज के जो हमारे भाई हैं वो आपके लिए पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है इसमें? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हम गोड्डा झारखंड से, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। मेरा नाम बलराम पासवान जी है और यहां से आने के बाद भाईचारे के नाते हम देख रहे हैं कि देश में जो शांति व्यवस्था होने जा रही है, देश की जो जनता जग रही है, इस उद्देश्य से हम लोगों को पूर्ण रूप से अधिकार मिलने जा रहा है। और अपने अधिकार से हम सभी यहाँ के भाई हैं और हम लोगों को यहाँ तोड़ने का काम करता है राजनीति के माध्यम से कुछ नेतागण। इसलिए हम लोग को यहाँ आने से बहुत अच्छा लगा कि हम हमारे समाज जग रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा पूरे उसमें दूर दूर तक कोई भी पानी की इतनी व्यवस्था नहीं है। जो काम सरकार का होना चाहिए था वो सरकार ने भी नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो आपके लिए लगातार पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पे भी स्टॉल लगाया हुआ है, साथ में यहाँ से कहने जा के बीच में लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? साथियों, मैं तो पहले आप सभी को जय मूल निवासी बोलूँगा। और ये जो कार्यक्रम है संविधान बचाओ संघर्ष समिति, ये मानव अधिकार के लिए है। संविधान हर एक इंसान के लिए बनाया गया है। और SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज, इसका जो नेतृत्व कर रहे हैं वामन मेश्राम साहब, उनका सोच है, उनका विचार है कि भारत में एकता कायम किया जाए। हमारा जो समाज में SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी समाज है, ये आपस में भाई है। और ये भाई होने के नाते जो आज मुस्लिम समाज के लोग पानी का व्यवस्था किया है, मैं उनको धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि वो अपना भाईचारा का परिचय दे रहे हैं। मैं इसे बहुत बहुत धन्यवाद पात्र के साथ हैं। वो हमारे भाई समान है। यह आज जिस प्रकार से यहाँ पे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो कौमी एकता को दिखाते हैं, दलित मुस्लिम एकता को दिखा रहे हैं, वो प्रदर्शित कर रहे हैं। वो लगातार, मैंने बहुत से ऐसे कार्यक्रम देखे हैं जो बहुजनों के होते हैं, वहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग अपनी तरफ से आते हैं, वहाँ खान पान की व्यवस्था करते हैं, कई जगह पे कोई पानी की व्यवस्था करता है। तो क्या ये उत्तरदायित्व नहीं बनता बहुजनों का, जब इनके कोई कार्यक्रम हो तो वहाँ पे बहुजनों को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? बिल्कुल जिम्मेदारी लेनी चाहिए जी, बिल्कुल जिम्मेदारी। जो सरकार बार बार कौमी एकता पे बार प्रहार करती है, उस पर आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को देखो, ये तो आपको पता भी है सरकार के बारे में।
भाई सरकार का जो मेन मुद्दा क्या है, इनमें और हम में आपस में फूट डालना। क्या आपको लगता है ये जो कार्य ही कर रहे हैं, लगातार ये जो कार्य कर रहे हैं, इससे जो बहुजन समाज है, SC ST OBC और माइनॉरिटी, वो एक होगा, मजबूत होगा? आपको क्या लगता है सर? हाँ, मजबूत होगा इंशाल्लाह। इसी तरह आप जैसा आप देख रहे हैं, लगातार बहुत से प्रदर्शन मैंने देखे, बहुत से प्रदर्शनों को हमने कवर भी किया, लेकिन वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी, हमेशा मुस्लिम समाज के जो हमारे भाई हैं वो हर जगह बहुजनों के समर्थन के लिए, दलितों के समर्थन के लिए हमारे साथ खड़े होते। लेकिन दलितों को भी ये बात समझनी होगी, अगर इनको भी ज़रूरत है तो आपको भी इनके साथ खड़ा होना होगा और कौमी एकता को दिखाना होगा। हम लोगों को जाति और धर्म से ऊपर उठकर मूल निवासी की अगर हम बात करते हैं तो हमें एक होना पड़ेगा। अगर कोई इनकी तरफ आंख उठाए तो उन आंखों को निकालने के लिए तैयार रहना होगा, तभी बदलाव आएगा। घर बैठ के बदलाव नहीं आएगा। इसी के साथ जी देना चाहता हूँ, एक संदेश में देना चाहता हूँ जो वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को, कि ये जो भी कुछ हो रहा है दुनिया में, अभी बात की भाई साहब ने, सिंह साहब ने तथाकथित राष्ट्रवाद वगैरह की और इस तरह की बातों की, तो दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, परोपकारी इंसान भी हैं जो पूरी ज़िंदगी अपने परोपकार में बिता देते हैं। कोई बम भी फोड़ रहा है, पुलवामा में किसी ने बम फोड़ा, 40 से हमारे जवान शहीद हो गए। देश का सरमाया थे, वो माँ के लाल थे, देश की माँओं के लाल थे। और जो भी कुछ हो रहा है, कोई नेता है वो हज़ारों लोगों को मरवा देता है, कोई परोपकार में, कोई शंकराचार्य हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं। तो तरह तरह के लोग हैं दुनिया में, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। आखिर ऐसा क्यों है? तो इसके लिए अल्लाह ने एक कानून बनाया असल में, उसका मैं आपसे ये संदेश मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता था। अल्लाह कह रहा है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लिनब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह कहता है हमने मौत को बनाया इसीलिए कि तुम अच्छे हो या बुरे हो, जो भी कुछ हो हमारे पास वापस आ जाओगे, फिर हम चुन लेंगे, तुम में से छांट लेंगे जो सबसे अच्छे कर्म करने वाले थे। तो ये जो भी कुछ दुनिया में लोग कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, इसके लिए अल्लाह ने एक जस्टिस, डे ऑफ जस्टिस का दिन बनाया है। इस सब लोगों में इंसाफ करने का एक दिन बनाया है। आज कोई कह रहा है कि हम देशद्रोही हैं, तो कोई बात नहीं, कल वहाँ उस मालिक की, रब की अदालत में फैसला हो जाएगा। जो यहाँ अच्छा कर रहा है उसका भी फैसला हो जाएगा, जो बुरा कर रहा है उसका भी फैसला हो जाएगा। इसीलिए हम दुनिया में आए हैं। ये हमारा जीवन एक परीक्षा है। फैसला आप कीजिए। एक तरफ वो लोग हमें राष्ट्रभक्ति सिखाते हैं, जो फिर मैं कहूँगा कि एसी के कमरों में बैठकर हमें राजनीति सिखाते हैं और हमें सर्टिफिकेट देते हैं, और एक तरफ ये लोग हैं जो सड़कों पे उतरते हैं जब बहुजनों को उनकी ज़रूरत होती है, तो ये लोग कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े होते हैं। तो कौन असली राष्ट्रभक्त है और कौन नहीं, ये फैसला आप कीजिए। इसी के साथ मैं सरदार बलविंदर सिंह, नीला सलाम न्यूज़ से कैमरामैन अमृतपाल के साथ, धन्यवाद।